हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एक कंडीशन बताऊंगा। यहाँ पर एक एमआरआई में लगाया हूँ, ठीक है। इसको आप देखिएगा कि इसमें जो स्पाइन का इंटरवर्टिब्रल डिस्क है वो आपस में जुड़ चुका है, ठीक है। ये तीनों कंडीशन में आता है। इसमें आपको फिजिकल इंटरवेंशन भी चाहिए, केमिकल इंटरवेंशन चाहिए, और इन सम टाइप ऑफ केसेस यू नीड सर्जिकल इंटरवेंशन। तीनों में एक एक करके यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, जिसमें आपको ये फिजिकल इंटरवेंशन अगर इसमें चाहिए, क्यों चाहिए, फिर केमिकल इंटरवेंशन, फिजिकल इंटरवेंशन दोनों साथ में चलती है। एक और कंडीशन यहाँ पे स्क्रीन में मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें कंप्लीटली आपको सर्जिकल इंटरवेंशन चाहिए ही चाहिए। क्यों, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले में क्या होता है, आपका जो दोनों हड्डी के बीच में, दोनों हड्डीज को जो बोन्स है उसको वर्टिब्रा कहते हैं। दोनों वर्टिब्रास के बीच में एक डिस्क होता है, वो कंप्रेस हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपस में गैप कम हो रहा है। इसकी एक डिग्री होती है। डिग्री का मतलब क्या होता है? सिवियरिटी। अगर स्टार्टिंग है, शुरुआत है, तो अब आप इसको फिजियोथेरेपी करिए, ठीक है, और थोड़ा सा मेडिसिन इसमें लगता है, ठीक है, जिसमें आपको पेन रिलीफ हो जाएगा, या फिर जो विटामिन या डेफिशिएंसीज हो गए उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, उसकी कमी, लाइक वो प्रोटियोग्लाइकॉन्स दिया जाता है आपको, कार्टिलेज के लिए कोड्रोटिन्स दिया जाता है, आपको कोलाजन फाइबर दिया जाता है, विटामिन B12 की ज़रूरत होती है, विटामिन D3 की ज़रूरत होती है, ठीक है। इस तरह से कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए। उसके साथ फिजिकल थेरेपी में सबको पता है ट्रैक्शन एक कॉमन चीज़ होती है। आपको ट्रैक्शन इसलिए दिया जाता है ताकि दोनों वर्टिब्रास को जब वो खींचेगा थोड़ा सा, तो उसमें एक गैप फॉर्मेशन होगा। मैं यहाँ पे आपको दिखा दूंगा ट्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। तो जब थोड़ा सा खींचेगा तो उसमें आपका वो गैप थोड़ा सा पड़ता है और पेन रिलीफ हो जाता है, ठीक है। और एक तीसरा होता है ट्रीटमेंट, जिसमें वो फिजियोथेरेपिस्ट खुद करते हैं, जिसको मोबिलाइजेशन कहते हैं। यहाँ पर मैं दिखा दूंगा क्या है, खुद से कुछ मत करिएगा। जो भी करना है, जो भी मेडिसिन भी लेने हैं, प्रोफेशनल्स के गाइडेंस में लेना है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये आपकी कमी को दूर करके आपकी फैसिलिटेशन मतलब पेन कम करता है, ठीक है। और तीसरा कंडीशन जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इसमें क्या होता है, इतना गैप कम हो जाता है कि जो नर्व वहाँ से आते हैं, जो वहाँ से स्पाइनल नर्व्स निकलते हैं, जो आपके पैर में जाता है, कमर, मतलब जो सप्लाई करता है, जिससे आपको सेंसेशन पता चलता है, उसको नर्व कहते हैं, वो उसको कोने से दबा देता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे अच्छे से, यहाँ पे हेर्निएशन हो जाता है उस कोने में, ठीक है। तो जहाँ से शुरुआत है नर्व, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, इतना हो जाता है, अगर वो मैकेनिकली मैनेजेबल नहीं है, अगर 70 to 80% कॉम्प्रेशन हो चुका है, तो वो मैनेजेबल नहीं होगा। तो उस समय हमको लैमिनेक्टोमी, डीकम्प्रेशन सर्जरी, बहुत सारी चीज़ें होती है। मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको गाइडेंस के लिए 2-3 सर्जरीज के नाम और वो लिख दे रहा हूँ, ठीक है। बट उसमें क्या होता है, एज पर द रिक्वायरमेंट, जो सर्जन है, न्यूरो सर्जन्स, स्पाइनल कॉर्ड सर्जन्स, स्पाइन जो ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हुआ स्पेशलाइज इन स्पाइन सर्जरी, जनरली न्यूरो सर्जन्स इसको करते हैं, ठीक है। तो वो डिसाइड करते हैं कि विच सर्जरी इज मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिक्वायर्ड फॉर दिस कंडीशन, ठीक है। बट इन 90% केसेस सर्जरी इज अवॉइडेबल। अगर शुरुआत में इनिशियली हमें पता चल जाता है विथ मैकेनिकल ट्रीटमेंट, with traction and some physical therapy and some medicine, 90% केसेस में सर्जरी नहीं होता। बड़े जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात बोल रहा हूँ, 90% केसेस में सर्जरी नहीं होता। वी कैन अवॉइड इट, ठीक है। इसमें क्या क्या करना है वो एक लंबा टॉपिक है, तो यू हैव टू गो फॉर द कंसल्टेशन ऑफ टू द राइट पर्सन, ठीक है। हमेशा सर्जरी कर देना ही वाइज डिसीजन नहीं है। बट हाँ, जब कंडीशन इतना ख़राब हो जाए कि मैनेजेबल ना हो, तब सर्जरी को डर के मारे अवॉइड नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और ये जो मैंने कुछ फोटोज उसमें दिखाए, उससे पता चला होगा कि आपको कंडीशन किस सिचुएशन में है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, और कंसल्ट करिए, ठीक है, टाइम पे। इनिशियली जब भी पेन शुरू हो रहा है, किसी भी मेडिसिन प्रोफेशनल, ऑर्थोपेडिक सर्जन और फिजियोथेरेपिस्ट से जाके मिलिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।